कार्यक्रम से दूर रहे कांग्रेस के मंत्री। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। पीएम मोदी ने जगदलपुर में 27,000 करोड़ की सौगात दी। इस सरकारी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई भी नहीं गया। इस पर पीएम मोदी ने मंच से ही नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता। वहीं इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विरोध बताया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द। बिहार में 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई है। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से मंगलवार 3 अक्टूबर को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचना दी गई है। बताया गया है कि दोनों पालियों की परीक्षा कैंसिल की गई है। वहीं 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट में 14 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार में जातिगत गणना आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार 3 अक्टूबर को बड़ा फैसला लिया है। जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। इनमें सबसे प्रमुख ये है कि अब उच्च न्यायिक सेवा में भी आरक्षण दिया जाएगा। जातीय गणना बिहार में जेडीयू और आरजेडी का अंतिम दांव। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार 3 अक्टूबर को जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जातीय गणना करवा लिए उनको समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। जातिगत गणना को अंतिम दांव के रूप में खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। नीतीश कुमार 18 वर्षों से सत्ता में हैं, पर अब क्यों जातीय गणना करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 वर्षों से याद नहीं आ रही थी। दूसरी बात, जातिगत गणना राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके। दिल्ली में मंगलवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। उत्तर रेलवे ने दिल्ली से की 8 नई ट्रेनों की शुरुआत। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए दिल्ली में 8 नई ट्रेनों की शुरुआत के साथ 23 के रूट का विस्तार और 5 की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा 7 ट्रेनों के टर्मिनल, 22 के नंबर और 1 स्टेशन के नाम में बदलाव किया गया है। उत्तर रेलवे के अनुसार 14 अक्टूबर से हुबली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस हफ्ते में 1 दिन चलेगी। वहीं दिल्ली से अब अंदौरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को अब हफ्ते में 6 दिन चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, जबकि 6 अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। नासिक मंडी में फिर शुरू हुई प्याज की नीलामी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 13 दिनों के बाद मंगलवार से लगभग सभी कृषि उपज बाजार समितियों में प्याज की नीलामी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल रसोई के सामान के निर्यात शुल्क में वृद्धि के फैसले का व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिन्होंने प्याज की नीलामी रोक दी थी। एशिया की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी में मंगलवार सुबह 545 वाहन पहुंचे। बाजार सूत्रों ने कहा कि जब मंडी खुली तो उस वक्त प्याज की कीमतें न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,541 रुपये प्रति क्विंटल और औसत 2,100 रुपये प्रति क्विंटल थी। बता दें कि प्याज के व्यापारी 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। न्यूज क्लिक पर रेड लोकतंत्र पर हमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने म्यूजिकल पर दिल्ली पुलिस के रेड को लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पत्रकारों को सच बोलने से रोकना चाह रही है। इससे आगे उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत चीन पर बोलने की नहीं हो रही है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो हमारे देश में चीन ने जमीन हड़पी है, उस पर कुछ बोलें, लेकिन वो इस मसले पर नहीं बोलेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे इलाकों में बाघ का आतंक। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे इलाकों में बाघों ने आतंक मचा रखा है। यहाँ पिछले 2 दिनों ने बाघों के हमले में जहां एक वृद्ध की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। घायल युवक वन विभाग की टीम के साथ बाघों को आबादी क्षेत्र से दूर भागने के काम में लगा था।
ये घटना उमरिया जिले में माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पतौर के अंतर्गत ग्राम कसेरू की है। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ताजा आर्टिकल पर तीखा हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी का सत्यम शिवम सुंदरम आर्टिकल पेड राइटर द्वारा लिखा गया था। उन्होंने अपने आर्टिकल लिखने के लिए पेड राइटर्स रखे हैं। हालांकि उनके शब्द का ना तो समाज पर और ना ही राष्ट्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता है। मेवाड़ में खुलकर सामने आया कांग्रेस में विरोध। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कल सामने आ रही है, चाहे शीर्ष में हो या स्थानीय स्तर पर। लेकिन कांग्रेस में मेवाड़ में खुलकर विरोध सामने आ रहा है। यहाँ तक कि ये विरोध सड़कों तक पहुँच गया है। शहर भर में सड़क किनारे लाल रंग के बैनर लगे हुए हैं, जिसमें बाहरी प्रत्याशियों का खुलकर विरोध किया जा रहा है। सीएम मान ने पंजाब पर चढ़े कर्ज का दिया हिसाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब दिया है। सीएम मान ने ब्यौरा देते हुए कहा है, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को न केवल लंबित आरडीएफ जारी करने के लिए मनाएं, बल्कि कम से कम 5 सालों के लिए राज्य के कर्ज भुगतान पर रोक भी लगाएं। सीएम मान की तरफ से राज्यपाल की उस चिट्ठी का जवाब में कर्ज का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें उन्होंने आप सरकार के राज्य में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब मांगा था। सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक पंजाब पर 47,106 करोड़ का और कर्जा चढ़ा है। संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मौत के मामले में अब विपक्ष सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र की आरोग्य स्थिति हमेशा ऊपर रही है, लेकिन पिछले 1 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय विभाग जिस तरह से काम कर रहे हैं, न स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, न स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, न ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। किसी का नियंत्रण नहीं है। सीएम बघेल ने छात्रों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने निवास कार्यालय से स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस योजना में ख्याति प्राप्त एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने CSR के तहत निःशुल्क कोचिंग देने में सहमति दी है। झारखंड में बारिश बनी आफत। झारखंड में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के कारण पिछले 24 घंटे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक रांची का निवासी था। इस बात की जानकारी अधिकारी ने 2 अक्टूबर को दी। झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार शाम से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोगों की जान भी चली गई। नेपाल में भूकंप से कई इमारतों को नुकसान। नेपाल में मंगलवार 3 अक्टूबर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 1 घंटे के भीतर 4 बार धरती हिली। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप बझांग, चैनपुर और पड़ोसी भारत के आसपास के राज्यों में महसूस किया गया। नेपाल में आए भूकंप के कारण दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोहम्मद मोइज़ू बनेंगे भारत के लिए नया सिरदर्द। मालदीव में शनिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज़ू ने शानदार जीत हासिल की। जीत के साथ ही मोइज़ू ने संकेत दे दिए हैं कि वे चीन की बोली बोलेंगे, साथ ही भारत की सिरदर्दी बढ़ाएंगे। दरअसल मोइज़ू ने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने की बात दोहराई है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से मालदीव की धरती से विदेशी सैनिकों को हटाने के प्रयास शुरू करेंगे। बता दें कि मोइज़ू ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को शिकस्त दी है। भारत ने चीन को दी पटकनी।
चीन बेशक भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखता हो, उन देशों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े रखता हो, लेकिन पिछले कुछ साल से उसे निराशा ही मिल रही है। फिर चाहे श्रीलंका हो या नेपाल, हर जगह उसका प्लान चौपट हो रहा है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चीन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई समझौते किए, लेकिन दोनों देशों में पहले जैसी दोस्ती नहीं दिखी। संदिग्ध जिहादियों ने नाइजर में मचाया आतंक। पश्चिमी नाइजर में संदिग्ध जिहादियों के हमले में 29 सैनिक मारे गए। इस बात की जानकारी नाइजर रक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर की रात को 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हुए दी। नाइजर रक्षा मंत्रालय ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि 100 से अधिक आतंकवादियों ने विस्फोटक उपकरणों और कामिकेज वाहनों का इस्तेमाल करके सैनिकों को निशाना बनाया। यूएस में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। 125 फुट की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। सुतार ने ही गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी। सुतार ने पिछले 60 वर्षों में 90 से अधिक स्मारकीय मूर्तियां बनाई हैं, जिन्हें भारत, अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना, इटली, रूस और मलेशिया में रखा गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।